जरा सोचिए, एक नई तकनीक जिसे हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए लाया गया हो, उसी को लोग अपने घरों से उखाड़कर सड़कों पर क्यों फेंक रहे हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर्स के साथ आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव है जिसने पूरे राज्य में भारी हड़कंप मचा दिया है। और इसका पैमाना देखिए, 78 लाख। जी हाँ, अशांति और विरोध शुरू होने से पहले ही 3.5 करोड़ के बड़े लक्ष्य में से 78 लाख स्मार्ट मीटर पूरे राज्य में लगाए जा चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और सफल दिख रही परियोजना अचानक से इतने विवादों में कैसे आ गई? हमारे आज के इस विश्लेषण का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर इतना भारी जनविरोध हुआ और क्यों नौबत यहाँ तक आ गई कि सरकार को इसे बीच में ही रोकना पड़ा। आइए इस पूरे संकट को डिकोड करते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। हम इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। स्मार्ट मीटर का विद्रोह, उपभोक्ताओं का अनुभव, बिलों के पीछे की असल तकनीक, रेगुलेटरी मोर्चे पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, सरकार द्वारा रोल आउट पर लगाई गई रोक और अंत में आगे क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, स्मार्ट मीटर का विद्रोह। देखिए, इस विरोध की लहर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा और फतेहपुर जैसे बड़े शहरों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखा। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने मीटर उखाड़कर सड़कों पर फेंक दिए। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो राजनीतिक विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। उन्होंने तो बिना किसी लाग लपेट के इन मीटरों की सटीकता की तुलना सीधे ईवीएम से कर डाली है। लेकिन इन सबके बीच प्रदर्शनकारियों की बस एक ही स्पष्ट मांग है, उन्हें अपना पुराना पोस्ट पेड सिस्टम वापस चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, उपभोक्ता का अनुभव। जमीनी स्तर पर एक आम आदमी के लिए ये नया सिस्टम कैसा साबित हो रहा है? ये आंकड़ा पूरी कहानी बड़ी बखूबी बयां करता है। बिल 300 रुपए से बढ़कर सीधे 25,000 रुपए हो गया। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है जिसका सामना लोगों को करना पड़ा। आसमान छूते बिल और अचानक से अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाने की वजह से बिना किसी स्पष्टीकरण के लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई। और परेशानी सिर्फ भारी भरकम बिलों तक ही सीमित नहीं थी। प्रशासनिक खामियों ने तो इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। मिसाल के तौर पर लखनऊ के लैसा क्षेत्रों में गुड्डू और राम जियावन जैसे कई उपभोक्ताओं की शिकायतों को पोर्टल पर बस सॉल्व्ड दिखा दिया गया, जबकि हकीकत ये थी कि कोई भी अधिकारी मौके पर जांच के लिए गया ही नहीं। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब जाकर विभाग ने अपने ही मीटर रीडर्स के खिलाफ कुछ अंदरूनी कार्यवाही की। चलिए अब भावनाओं और गुस्से से थोड़ा हटकर इसे तकनीकी नजरिए से देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है बिलों के पीछे की तकनीक। निर्माता और एक्सपर्ट्स इस बिल बढ़ोतरी पर क्या कहते हैं? यहाँ हमें पुरानी और नई तकनीक के बीच का सीधा अंतर समझना होगा। देखिए, पुराने मैकेनिकल मीटर एक खास लिमिट से नीचे के करंट को पकड़ ही नहीं पाते थे। मतलब टीवी या चार्जर का जो स्टैंड बाय करंट होता है ना, वो पुराने मीटरों के लिए पूरी तरह अदृश्य था। इसके उलट ये नए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये स्टैंड बाय पावर की हर एक बूंद को बिल्कुल सटीकता से मापते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्मार्ट मीटर तेज नहीं चलते, बल्कि वो छुपी हुई बिजली की खपत को मापने में कहीं ज्यादा सटीक हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पावर कंपनियों ने बिल बढ़ने के 4 असली छुपे हुए कारण गिनाए हैं। पहला, मौसमी बदलाव, जैसे गर्मियों में एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, पुराने उपकरण यानी उम्रदराज फ्रिज और एसी जो समय के साथ अपनी एफिशिएंसी खो देते हैं और ज्यादा बिजली खींचते हैं। तीसरा, इंडोर लीक्स, खराब वायरिंग की वजह से करंट का लीक होना। और चौथा, टियर प्राइसिंग, यानी जब आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा बिल एक ऊंचे रेट वाले स्लैब में चला जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े मिथक को दूर करना जरूरी है। अक्सर ये अफवाह उड़ती है कि स्मार्ट मीटर को पीछे से रिमोट से तेज कर दिया जाता है, या फिर मीटर खुद को चलाने की बिजली का बिल भी हम पर ही डाल देता है। तो सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट मीटर को चलने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जिसे मीटर वियर कहते हैं, उसका खर्च पूरी तरह से पावर ग्रिड उठाता है, उपभोक्ता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तकनीक पूरी तरह से सही है तो फिर इतना विवाद क्यों? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। पॉइंट नंबर 4, द रेगुलेटरी प्लॉट ट्विस्ट।
एक ऐसा खुलासा जिसने उपभोक्ताओं के गुस्से को काफी हद तक जायज ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी की इस सख्त टिप्पणी पर जरा ध्यान दीजिए। बिना आयोग की मंजूरी के मीटर की लागत वसूलने का ये दुस्साहसी कृत्य एक घोर उल्लंघन है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा खुलासा था। मतलब लोगों का सिर्फ बिजली का बिल ही ज्यादा नहीं आ रहा था, बल्कि वितरण कंपनियां उनसे कुछ ऐसे चार्ज भी वसूल रही थीं जिनकी कोई कानूनी इजाजत ही नहीं ली गई थी। इसे आप रेगुलेटरी कैप्चर कह सकते हैं। हुआ ये कि आयोग ने पुरानी IS 15844 तकनीक वाले सिंगल फेज मीटर्स के लिए 6016 रुपए की लागत तय की थी, लेकिन बिजली कंपनियों ने लोगों के घरों में कहीं ज्यादा एडवांस IS 16444 स्मार्ट मीटर लगा दिए और इसके लिए बिना किसी ऑफिशियल अप्रूवल के लोगों से ज्यादा पैसा वसूलना शुरू कर दिया। बाद में आयोग ने तुरंत इन एक्स्ट्रा चार्जेस को वापस करने या एडजस्ट करने का सख्त आदेश दिया। तो जब जमीनी स्तर का गुस्सा और प्रशासनिक गड़बड़ियां एक साथ मिल गईं, तो हालात बेकाबू हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां पॉइंट, सरकार द्वारा रोल आउट पर रोक। चलिए देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया गया। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। मार्च 2026 में बैलेंस खत्म होने पर ऑटोमेटिक पावर कट शुरू हो गए। इसके फौरन बाद मध्य अप्रैल में सरकार को मामले की गंभीरता समझ आई और एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बना दी गई। लेकिन मई की शुरुआत तक लोगों के सब्र का बांध टूट गया और भारी सड़क प्रदर्शन शुरू हो गए। आखिरकार इस भारी दबाव के चलते शनिवार देर रात सरकार ने पुराने मीटरों को बदलने के काम पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दे दिया। अचानक से बत्ती गुल होने की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने नए ग्रेस पीरियड के नियम लागू किए। अब क्या होगा कि 1 किलोवाट लोड वाले लोगों को बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिन की मोहलत मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट लोड वालों को 3 दिन या -200 रुपए तक का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा, ताकि कम से कम एकदम से अंधेरे में न बैठना पड़े। इसके अलावा कुछ और फौरी कदम भी उठाए गए हैं, जैसे अगले 10 दिनों में जब तक जांच समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक कोई नया मीटर रिप्लेसमेंट नहीं होगा। IIT कानपुर और ERDA के एक्सपर्ट्स मीटर की क्वालिटी की बारीकी से जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात, अब शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच या फिर रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। चलो, कम से कम अब अचानक हुए ब्लैकआउट की वजह से किसी का रात का खाना तो खराब नहीं होगा। इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आगे क्या होगा? इस रुके हुए प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पुराने मीटर बदलने पर तो बेशक अभी रोक लगा दी गई है, लेकिन राज्य में जो भी नए मकान बनेंगे या नए कनेक्शंस लिए जाएंगे, वहाँ अभी भी अनिवार्य रूप से स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ने बुनियादी सेवाओं को जारी रखने के लिए अपने इस डिजिटल स्मार्ट विजन को पूरी तरह से रद्द नहीं किया है। तो इस पूरी चर्चा का सार इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी सफल हो सकता है अगर वो सबसे पहले जनता का भरोसा जीतने में ही नाकाम रहे? एक तरफ बिल्कुल सटीक एडवांस तकनीक है, तो दूसरी तरफ एक आम नागरिक की जमीनी हकीकत और परेशानियां। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस अहम मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।